बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिफा स्टिचिंग जोन। आज एक फ़्रॉक की कटिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये इसका शोल्डर का मैंने साइज़ ले लिया है और अब मैं इसकी चेस्ट का माप लूँगी। यहाँ पे सिर्फ दो ही माप आएंगे, तीन माप आएंगे, एक लंबाई का, एक शोल्डर का और तीसरा चेस्ट का बस। बाकी ये फुल खुला फ्रॉक होगा। जैसे वो जिन लोगों को खुले कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं या जिनको ज़रूरत होती है खुले कपड़े पहनने की, तो वो लोग इस तरह की फ़्रॉक बना के इजीली वेयर कर सकते हैं। तो जहाँ पे मैंने तकरीबन ले लिया है ये 11 इंच तक का निशान लगा लिया है और शोल्डर का निशान भी आप लोगों के सामने लगा लिया। अब इसको ये देखिए, मैं वाइट चौक के साथ आप लोगों को अच्छे से निशान लगा के बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ से तकरीबन मैंने ये 10 इंच तक ले लिया है। ऊपर जो हमारा बॉडी का पार्ट होगा वो मैं 10 इंच लूँगी, बहुत ही छोटा। और इस तरह से फिर इन निशानात को मैं स्ट्रेट मिला लूँगी। अब ये हमारी चेस्ट का निशान है, तो यहाँ से हमने कटिंग करनी है अपने शोल्डर की, जिसको हम आर्म होल भी कहते हैं या तो मूंढा भी कहते हैं उसको। इस तरह से ये देखिए, हमने इसकी गद्दे की जो गुलाई है वो हमने दे ली है इस तरह से। अब इस निशान से ये देखिए, अब ये वाला जो मैंने 10 इंच का निशान लगाया, इसको इसके साथ मिलाएंगे इस तरह से। थोड़ा सा राउंड में आएगा, तो आप लोग चाहे तो हाथ से भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं इस वाले जो स्केल के साथ मिला रही हूँ। ये गुलाई करना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोग सोचेंगे हमारे पास ये स्किल नहीं है, तो इट्स ओके। आप इसको हाथ से भी ये देखें यूँ इस तरह से राउंड में निशान लगा सकते हैं ऐसे। अब यहाँ पे आगे मैं इसको सीधा पूरा जो कपड़ा है हमारे पास, जो हमने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है, उस पूरे कपड़े को हमने इस तरह से निशान लगा लेना है यहाँ तक, और यहाँ तक ही कटिंग कर देना है हमने इसको। ये देखें, ये निशान आप लोगों को नज़र आ रहे हैं कि मैंने यहाँ से इसको यहाँ तक ही निशान लगाया है और मैं कटिंग भी यहाँ से ही इसको ऐसे ही करूँगी। तो ये देखिए, मैंने इसको यहाँ से कटिंग कर लिया है इस तरह से। अब इसको ये देखिए, ये 2 इंच का मैंने इधर साइड पे निशान लगा लिया है। ये क्यों लगाया है, बाद में जब हम इसको चुनड़ देंगे, गैदरिंग इसकी हम करेंगे, तो यहाँ से हमारी जो फिटिंग की सिलाई है वो यूँ आ जाएगी इस तरह से। आप लोग चाहें तो इसको ये मोटे प्लेट्स भी दे सकते हैं और चाहें तो छोटी छोटी जो प्लेट्स होती हैं वो भी दे सकते हैं। मैं छोटे प्लेट्स दूँगी, बिल्कुल जो छोटे होते हैं ना वो वाले, उनके लॉन का फैब्रिक है। बड़ी प्लेट्स दूँगी तो वो उधर ही इकट्ठे हो जाएंगे। मैं ये वाले बनाऊँगी, छोटे वाले। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इजीली कि मैंने किस तरह किया। अब ये जो बाजू हैं इसकी मैं कटिंग करूँगी यूँ इस तरह से। ये देखें, तो फ्रंट से मैंने बाजुओं को खुला ही रहने दिया है, क्योंकि ये मैं बाजू इलास्टिक वाले बनाऊँगी। इस तरह से चुनट आ जाएंगी आगे। ये देखिए, फ्रॉक में भी गैदरिंग आएगी, बाजुओं पे भी आएगी, तो वो लुक ज़रा अच्छी आ जाएगी। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसको सिलाई कर लिया है। बारीक चुनर बनाने के बाद ऊपर वाले बॉडी पार्ट पे मैंने ये लेस लगा ली है और इसको साथ में जॉइंट कर लिया है। अब बारी आती है इसके नेक लाइन की। तो इसका जो नेक लाइन है वो मैंने किस तरह से बनाया है, राउंड नेक लाइन है और नीचे छोटा सा वी स्लिट रखने के बाद मैंने इसका जो नेक है वो कवर किया है। अच्छा, इस तरह से अब हमने गैदरिंग तो दे ली है इसकी। अब मैं इसको करूँगी डबल फोल्ड, और ऊपर ये देखिए, ये गला है और ये पिछले गले की बगसी, जो हम पिछला गला जिससे बनाते हैं, इस पे हमने लगा लेनी है पैर पैर की सिलाई। मशीन का जो एक पाँव होता है ना, वो हमने सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए ऐसे।
यहाँ पे कट लगा लिया ताकि अच्छे से हमारा जो फैब्रिक है वो नीट अंदर को फोल्ड हो जाए, यूँ इस तरह से। अब इस तरह फोल्ड करने के बाद इसको दरमियान में हम लगाएंगे निशान, इस तरह से। ऐसे करने के आप लोग चाहें तो जहाँ पे आयरन से भी इसकी क्रीज लाइन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये देखिए मैं इसको ऐसे रख के नीचे शर्ट पे मैंने क्रीज लाइन बनाई हुई है और बिल्कुल चिपी के साथ साथ रख के इसको मैं स्टिच लगा रही हूँ। चिपी के ऊपर सिलाई नहीं आएगी, वो जो अंदर वाले पीस पे आई है वो कट हो जाएगा, उसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। इस तरह से ये देखिए। अब इसको मैं यहाँ से कट कर लूँगी। वो दरमियान वाला जो चिपी का पीस है वो कोई बिगनर्स परेशान हो रहे होंगे कि ये वाला पीस भी है, हम यहाँ पे सिलाई कैसे लगाएंगे। तो ये देखिए, ये यहाँ से मैं इसको इस तरह से रिमूव कर लूँगी। आप लोग चाहें तो नेकलाइन इकट्ठा भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने राउंड नेकलाइन कटिंग करने के बाद जो वी है जो उसके अंदर से निकली थी चेपी, उसी में से निकाला है, मैंने उसका पीस ज़ाया नहीं किया। तो अब ये देखिए मैं बैक वाला नेकलाइन किस तरह से बनाती हूँ, ये देखिए इस तरह। और अब इसका जो दूसरा शोल्डर है उसको भी ऊपर रखने के बाद सिलाइयाँ दाएं बाएं से पक्की करनी है आप लोगों ने। ये मेन सिलाई है, ये सारा जो शर्ट का वज़न होता है वो इसी जगह पे आता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सिलाइयाँ ना जो वो अच्छे से पक्की कर लेनी है। अब मैं बैक वाला गला किस तरह कटिंग करती हूँ, कुछ लोग तो गले को पहले ही कटिंग कर लेते हैं, लेकिन मैंने कभी भी पिछले गले को पहले कटिंग नहीं किया। हाँ, अब आप लोगों को दिखाने के लिए जो आगे वीडियोस आएंगी तो उसमें तो फिर जाहिर सी बात है पहले ही कटिंग करना पड़ेगा, कि फिर सारा कुछ बताना पड़ता है, फ्रंट का गला कितना है, बैक का गला कितना है। लेकिन मैं ऐसे ही गला कटिंग करती हूँ इस तरह से। ये देखिए, फ्रंट वाले गले से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद, यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ने के बाद अराउंड में मैंने इसको कटिंग कर लिया है। ये वाला 1/2 इंच मैंने छोड़ा और राउंड में कटिंग कर लिया। अब इसकी मैं आप लोगों को शेप दिखाती हूँ फ्रंट वाली बैक गले की। ये देखिए इस तरह से। अब इस पर मैं मगज़ी किस तरह से लगाती हूँ ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा थोड़ा सा जो मेथड है वो डिफरेंट है। हाँ, हर तरह से मैं मगज़ी लगाती हूँ। जो आते हैं वर्कर्स आती हैं काम सीखने के लिए, उनको मैं दूसरे तरीके से आसान तरीके से बताती हूँ, लेकिन मुझे खुद ये आसान लगता है क्योंकि ये एक सिलाई में ही काम हो जाता है इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पे मक्सी को हमने फोल्ड करते जाना है और गले को हमने इसके अंदर यूँ रखना है और इस तरह से। आधी मेरी मगज़ी ऊपर है और आधी नीचे है, ये देखिए। और रेप में कपड़ा कटिंग किया हुआ है, सीधा कपड़ा नहीं है इस तरह। ये देखिए पूरे नेक पे इसी तरह से स्टिच लगाने के बाद इसको अंदर को फोल्ड करके आप लोग चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिलाई ही लगाऊंगी इस तरह से। ये देखिए, ये फालतू फैब्रिक हमने यहाँ से यूँ कट कर देना है। ये भी ये देखिए इस तरह से। ये हमारा जो गले की जो मगज़ी है वो सफाई से लगी है। अब हमने क्या करना है, इसको यूँ पकड़ के सीधा कर लेना है और इसके ऊपर रखने के बाद आप लोग चाहें तो यहाँ पे तुरपाई कर लें, चाहे सिलाई लगा लें, लेकिन मैं सिलाई ही लगाऊंगी। अब शर्ट की बारी आती है फिटिंग की। तो ये जो कि हमारी लूज़ फ्रॉक है, तो मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है जितना फैब्रिक है हमारे पास। और यहाँ पे मैंने स्लिट रखनी है। ये देखिए ये कट नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद मैंने सिलाई को पक्का कर लिया है और कट कर दिया है। अब बारी आती है फ्रॉक के बॉटम की। तो मैंने जिस शेप में फ्रॉक का बॉटम कटिंग किया था उसी शेप में ट्राउज़र वाला जो कपड़ा है वो भी कटिंग किया था। तो इसको ये देखिए इसके ऊपर ढीले हाथ से रख के सिलाई लगा रही हूँ। ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसकी जड़ में एक सिलाई और लगाऊंगी। उससे क्या होगा कि ये जो मैं नीचे फैशन पट्टी अटैच कर रही हूँ उसमें बहुत ही सफाई आ जाएगी, नीट लगेगी। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखिए कुछ इस तरह से
आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अब ये देखिए, हमने इसकी जड़ में एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये देखिए, जो हमने फैशन पट्टी अटैच की है उसके ऊपर हमारी ये वाली सिलाई आएगी। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को हर चीज़ दिखाने की और क्लियर करने की। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये बताने का तरीका पसंद आया होगा। अब ये देखिए, यहाँ पे प्रेस करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी झोल आ रही है। ये देखें, ये झोल क्यों आ रही है? क्योंकि फ्रॉक का बॉटम नीचे से थोड़ा सा गोल किया हुआ है और जो पट्टी लगाई हुई है ना नीचे फैशन पट्टी, वो भी गोल की हुई है। अब दोनों को अगर हम गोल किए कपड़े को अपोजिट साइड पे मोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें जोड़ आएगी, लेकिन जब हम उसको अपनी जगह पे लेके जाएंगे उसमें किसी किस्म की झोल नहीं आएगी। ये देखिए, अब इसको मैं अपनी जगह पे अंदर को फोल्ड कर रही हूँ तो वो बिल्कुल नीट हो रहा है। अब मैं आपको फ्रंट साइड से भी दिखा रही हूँ और उल्टी साइड से भी मैं आपको इसकी रॉन्ग साइड से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से नीट हो गया। अब इसकी जो उल्टी साइड है वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ और उसको अंदर को फोल्ड करके भी दिखाती हूँ। आप लोग ऐसा करके देखें जी, शेप में आपने फ्रॉक के नीचे से बॉटम बनाया हुआ है ना, उसी शेप में आप कपड़े को काट के लगाएंगे तो इस तरह से। अब ये देखिए कि अगर मैं फ्रॉक का दामन इस तरह से नीचे से गोल कर लेती हूँ और एक सीधी पट्टी कपड़े की लेके लगाऊंगी तो उसमें खिंचाव भी आएगा और उस पर झोल भी आएंगी। लेकिन ये हल्का सा राउंड था तो हल्का सा राउंड में ही मैंने वो फैशन पट्टी कटिंग की थी। ये देखिए, नज़र आ रही है। अब इसको मैंने अंदर को करना है फोल्ड जितना मुझे चाहिए। आप लोग अगर इस तरह लगाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से उसको अंदर को फोल्ड करें जितना आप लाइक करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है, इतना अपने हिसाब से जितना मेरी फ्रॉक के ऊपर अच्छा लगता है चौड़ाई में ये वाला फैशन पट्टी। तो आप लोग भी ऐसा करें। तो प्लीज़ देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप लोग हमारे काम को देखते हैं जो मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। ये है फ्रॉक की फाइनल लुक। यहाँ पे इसका नेक लाइन है और ये नीचे गैदरिंग आ गई यहाँ पे इस तरह से। तो ये साइड पे जो छोटे स्लिट मैंने रखे थे वो वाले हैं। यहाँ पे मैंने फैशन पट्टी अटैच की हुई है सफाई के साथ। यहाँ पे ये देखिए, कॉर्नर कितने मज़े का बना हुआ है इस तरह से। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तो आप लोग अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मेरी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।